छोटी बहू, भूतनाथ, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। अगर कुछ और मांगा होता शायद मिल गया होता। अरे आता हूँ। आ बैठ। ये क्या छोटी बहू, आपने रोज की आदत लगा दी ना। रोज की कहाँ रे, कभी कभी। पता है, दिन तो कट जाता है मेरा, शाम होते ही एक अजीब तड़प सी उठती है, गला सूखने लगता है और जब मैं एक घूंट पीती हूँ ना तो सब ठीक हो जाता है, सब ठीक। हाँ। मतलब आपको लत लगी गई। नहीं रे, जब छोड़ना होगा ना तब छोड़ दूंगी। हाँ, छोड़ दूंगी इसे। बता, तू कैसा है रे? मैं तो ठीक हूँ छोटी बहू, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया था। घोष बाबू है ना छोटी बहू, उन्होंने मुझे साइकिल दी आने जाने के लिए। अरे वाह, उन्होंने तुझे साइकिल दी है? अब तो तू बहुत बड़ा आदमी हो गया। हाँ, अपनी छोटी बहू को भूल जाएगा ना? हाँ? कैसी बात कर रही हैं छोटी बहू? अरे तुझे तो बुरा लग गया, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ तू अपनी छोटी बहू को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। अरे क्या बताऊं मथुरा, शाम आते ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि छोटे बाबू के रहते हुए अगर नाटू दत्त बाबू आ जाए तो शामत आ जाएगी। हाँ, तू एक काम कर, तू नीचे जाकर इंतजार कर और अगर नाटू दत्त बाबू आ जाते हैं तो उन्हें समझा बुझाकर रोकना। लेकिन भैया ऐसा कब तक चलेगा? देख, मेरे मन में एक विचार है, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊंगा। फिलहाल तू नीचे जाकर इंतजार कर और हाँ, नाटू दत्त बाबू आ जाते हैं तो उसे रोक कर मुझे खबर करना। ठीक है, घबरा मत, जा। ठीक। रोक के आइए छोटे से। अच्छा, तूने जबा से बात की? छपा से तो रोज ही बात करता हूँ। अरे बुद्धू, मैं वो रोज वाली बात नहीं कर रही, मैं तो तेरे दिल की बात कर रही हूँ। छोटी बहू, मुझे ना थोड़ा डर सा लगता है। क्यों? क्या है, आज मैं जो भी हूँ सुवेने बाबू की मेहरबानी की वजह से हूँ। कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि मैं उनकी मेहरबानियों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब तू अपने दिल की बात दिल में ही छोड़ देगा? जवाब भी तो अपने दिल की बात दिल पे ही रखती है। अरे पगले, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि पहल लड़के को करनी पड़ती है, तू उसे कह क्यों नहीं देता? मैं छोटे बहू, थोड़ा समय जाने दीजिए। समय? हाँ,
ठीक समय पर सब ठीक हो जाएगा। शायद तू ठीक ही कहता है बुद्धन। ठीक समय पर सब ठीक ही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहू, क्या बात है? आज कुछ बदले बदले से मेरे सरकार नजर आ रहे हैं। आज पहली बार देख रही हूँ कि खुद तो यहाँ मौजूद है, लेकिन दिल कहीं और छोड़ कर आए। नहीं चुन्नी, हम भी यही हैं और हमारा दिल भी। बस आज छोटी बहू की किसी बात से हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचा है। ऐसी कौन सी बात हो गई? कुछ नहीं। अरे भाई एक जाम तो बनाओ। हुजूर जाम तो कब का बना रखा है, लेकिन आपका ही ध्यान शायद छोटी बहू में अटका हुआ है। लगता है आपका दिल बहुत दुखा है। मैं आपका दुख दूर कर दूं। इतनी छोटी रकम? नहीं, तब तो बड़ी कमी आ जाएगी। सच्ची मेरी शान धरी की धरी रह जाएगी। बड़ी दीदी हंसीएगा मत। अच्छा, पिछली बार जब मैंने अपने गुड्डे की शादी इसके गुड़िया से की थी, ऐ सिंधु, कितने खर्च हुए थे रे? लगभग 500 रुपए। देखो देखो, अब तो मेरी गुड़िया है, तो मैं ये लड़की वाली हुई ना, तो इस बार तो 1000 रुपए होना ही चाहिए ना खर्चा। क्यों नहीं मजले, तू ठहरे जमींदार घराने की हो। शादी भले ही गुड्डे गुड़ियों की सही, लेकिन कहलाई तो शादी ही जाएगी ना। क्यों? तो दीजिए 1000 रुपए। 1000? अच्छा ठीक है सिंधु जी माँ, तू विधु सरकार के पास चली जा और जाके कहना कि बड़ी दीदी ने भेजा है। अच्छा बाबा, अच्छा कहना कि मैंने 1000 रुपए मंगवाया है। ठीक, अभी गई। हाँ, वो दे देंगे। अरे मजली, इस तकिए में कौन सी रुई भरी है रे? अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए। बड़ी माँ ने 1000 रुपया मांगा है। 1000? अचानक बड़ी माँ को इतने पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? ठीक है, मैं बड़ी माँ को जाके बताती हूँ कि विधु सरकार जी ने पूछा है 1000 रुपया किस लिए चाहिए। अरे रुक रुक, ऐसा कह के मुझे नौकरी से निकलवाएगी? तू जा, मैं रुपए भिजवाता हूँ। ठीक है। 1000? पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आएंगे। हवेली का खर्च दिन। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा हर बार खाली जा रहा है। मंझले बाबू ने और छोटे बाबू ने खदान खरीदने से इनकार कर दिया। फिर हार गए हम एक बार। घबराइए मत, 1000 और तरीके हैं, दूसरा तरीका अपनाएंगे हम। अरे हमारा तो दुश्मन से बदला लेने का एक ही तरीका है, खत्म कर दो दुश्मन को, मार दो। तुम्हारी सलाह थी, ताकत से नहीं, दिमाग से मारो, दिमाग से। अब भी वही कहूंगा, दिमाग से मारो। हमारे पास अब भी एक मोहरा है। कौन? विधु सरकार। विधु सरकार? मजलू बाबू के बहुत करीब है वो।
काफी हेर फेर कर चुका है इससे पहले भी, अब तक अपने लिए। एक बार हमने उसे अपना लिया ना तो हमारे लिए। ये ले तेरी तनख्वाह 5 रुपए। ठीक है बिदू बाबू, पिछले महीने की तनख्वाह अभी तक हमें नहीं मिली। वो अगले महीने मिलेगी। ये बात तो पहले भी आपने कही थी। अब जो बोल रहा हूँ वो सुन। चल अंगूठा लगा और आगे बढ़। बेनी, इस बार बर्फ कितनी आई? 50 किलो। उसको 25 किलो कर देना। लेकिन क्यों? अरे बाबू लोगों का यही हुक्म है। चल अंगूठा लगा और आगे चल। चल जल्दी चल। आओ। सरकार, मेरी 2 महीने की पैसा बाकी है, कहाँ लगाऊं बोलो? चल यहाँ लगा, इस बार 1 महीने का मिलेगा। मैंने छोटे बाबू से बोल दिया है, पिछले आप 2 महीने की पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं उन्हें जाकर बता दूंगा। अरे मैं ना दूं तो बोलेगा ना। हाँ चल ये ले 15। चल आगे चल, जल्दी अंगूठा लगा। हाँ? इस बार तेल, गेहूं, चावल सब कितना आया? तेल आया। अरे ठहरो ठहरो, मेरा पैसा पहले दो। अरे पहले इनसे निपट लेने दो। अरे चुप, खामोश हो जाओ, नहीं तो सबके सामने एकदम ठंडा फोड़ दूं। देता हूँ। ले चल। सोन बिदू, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसका मतलब मजले बाबू ने साफ इनकार कर दिया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मुझे चिंता सिर्फ अपने दामाद जी को लेकर के है। वो अगर कुछ बन जाते तो। दामाद है आपके, सहपाठी है मेरे। सरकार, कोई विदुर सरकार आपसे मिलने आया है। बुलाइए उन्हें अंदर। जी सर। ये विदुर सरकार यहाँ क्यों आया? ये जो बाजी हम हार गए हैं ना, उसे सिर्फ एक आदमी पलट सकता है। विदुर सरकार। मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे आप। आइए। विदु सरकार। नमस्ते। अरे ससुर जी भी विराजमान है। आप भी विराजिए। जी धन्यवाद। आपका समाचार मिलते ही मैं दौड़ा चला आया। भाड़े के पैसे बचा लिए। अब आपको मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया ये तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। कहीं सरकार सरकार कोई बात छिपी नहीं है। कोयले के खान। ना, कोयले की खान मत कहिए, हीरे की खान। और ये बात आपके साहब लोग नहीं समझते, उन्हें समझाइए। हुजूर, बाबू लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं। आपके बस की बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, इतने सालों में आपने चोरी छिपे जितना पैसा कमाया, अगर उतना ही पैसा आपको एक रात में मिल जाए 20,000 के करीब। 20,000? उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो। अब आप मुझे बताइए, आप अपने साहब लोगों को यह बात समझा सकते हैं आप? जी मैं समझ गया। हुजूर, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन समझ लीजिए कि काम हो गया। कोयले की खान खरीद ले वो, तो साथ मिलकर हम पिएंगे। जी तो मैं चलूं? चाहिए। नमस्ते। अब आप समझे कि मैंने उन्हें यहां क्यों बुलाया। कमीना हूं मैं, लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूं। साले साहब, ओ साले साहब, तो बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। क्यों? अरे वो छोटी बहुरानी बेतहासा पिए जा रही है और बाहर जाने की जिद कर रही है। आप जाके मिलिए उनसे। छोटे
बाबू के साथ झगड़ा तो नहीं किया? साले साहब झगड़ा तो उन लोगों का रोज का ही चलता रहता है, लेकिन उसका पीना रुक नहीं रहा है। क्या करें बताइए। कहाँ जाना चाह रही है? अब ये तो हमको नहीं मालूम कहाँ जाना चाह रही है, वो आप ही जाके उनसे पूछिए। जी, कहीं मेरे साथ बाहर जाने की जिद तो नहीं कर रही है? जिद तो कर रही है। अगर आपको जाने को बोलेगी ना, आप कोई भी बहाना बना के टाल देना, मगर आप जाके उनसे मिल लो। हम तो नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं, हमको दूसरा काम है। छोटी बहू, आपको अपना होश नहीं और बाहर जाने की बात कर रही है। देखिए अपनी हालत देखिए, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। समझता है मैं ठीक से खड़े नहीं हो सकती। देखा क्या हो जाता अभी? छोड़ मुझे, हाथ मत लगा, बड़ा है। इतनी तो पी रखी, अब और पियेंगे क्या? मैं नहीं पीने दूंगा। क्या कर लेगा? जबरदस्ती करेगा? हाँ करूंगा, छोटे बाबू के सामने भले ही कुछ कर, लेकिन मैं अपने सामने आपको ये जहर नहीं पीने दूंगा। एक ही तो खुशी मिली है, वो भी छीन लेना चाहता है। ला बोतल दे दे। नहीं दूंगा। मैं कहती हूँ बोतल दे दे। मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा, नहीं देगा। बोतल दे मुझे वापस, बोतल दे। छोटी बहू वहीं रुकिए आप, कहाँ चुप सकते हैं आपको, वहीं खड़े रहिए। तो फिर तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसी बात कर रही हैं आप? कहाँ छे? चुप जाएगा तो खून निकल आएगा। अच्छा तो ये बात है। जब किसी को मेरी कोई चिंता नहीं तो फिर तुझे इतना क्यों दर्द होता है? हाँ? तेरा मेरा संबंध ही क्या है? संबंध? ये तो मैं नहीं जानता कि मेरा आपसे क्या संबंध है। बस इतना जानता हूं कि आपकी कोई भी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जानता है इसे क्या कहते हैं? इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम कहते हैं इसे। छोटी बहू बैठिए। जानता है एक पराई औरत से प्यार करना पाप है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कुछ गलत थोड़ी ही कह रही हूँ। मैं जाता हूं। अरे सुन तो, इतना तो बताते जा कि तू मुझसे प्रेम करता है, जबा से या किसी और से?